हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। ठीक है, अगर वो नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं तो क्यों चले गए हैं, चलो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर है ना, 3 हैवी एनर्जीज हमने लिए हैं, मेजर अरकाना से कार्ड्स लिए हैं। चलो अभी और देखते हैं। एंड आपके लिए सॉन्ग्स एंड मैसेजेस भी रहेंगे, उनकी तरफ से क्या रहता है। ठीक है, वो देखेंगे हम कौन सा सॉन्ग वो डेडिकेट करना चाहेंगे या कौन से सॉन्ग के साथ आपकी सिचुएशन रेजोनेट होती है, तो ये चीज़ें रहेगी। तो एंड तक बने रहिएगा। एंड डेट वाइज रीडिंग मैंने पहले कर दी है, तो ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेंस, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड हायरोफेंट की एनर्जी है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं पर इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं अभी। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो वैसे ही आपका ये यंग बैलेंस होने को है। आपके पर्सन के अंदर भी शिव और शक्ति एनर्जी, मतलब डिवाइन मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। ठीक है, वो बैलेंस फॉर्म में आ रहे हैं। अगर जनरल भी बात करूँ तो वो बैलेंस फॉर्म में आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं पर यहाँ पर अभी समय का पहिया घूमता ही रहता है। तो कर्मा जो है अभी टर्न हो रहा है, उसको भी समझ में आ रहा है कि कर्मा क्या होता है। ठीक है, कर्मा का रोल बहुत बड़ा होता है हमारे लाइफ में, ये चीज़ें वो समझ पाएंगे। और स्पिरिचुअलिटी में आपके पर्सन का इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, ये बात भी रहेगी। अगर आपकी बात करूँ नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए, तो आप भी बैलेंस फील करोगे। जो अभी बिल्कुल इम्बैलेंस हो, डिस्टर्ब हो, डाउन फील कर रहे हो, डिप्रेसिव टाइप की एनर्जी है, पूरे तरीके से डिप्रेशन वाली एनर्जी नहीं, लेकिन डिप्रेसिव टाइप की एनर्जी है थोड़ी सी। मतलब किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, सब पे गुस्सा गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पिछली बातें याद आ रही है। वो याद कर करके खुद को भी तकलीफ हो रही है और दूसरों को भी तकलीफ हो रही है कि ये लोगों ने ऐसा किया है क्यों। घर के लोगों, बाहर के लोगों, कोई दोस्त हो, कोई लवर पर्सन हो, सबकी जो बुरी बातें थी वो ज़्यादा याद आ रही हो आपको, सरफेस पे आ रही है। ये हो सकता है जैसे कि अंदर से ही सब चर्निंग हो रहा है, मंथन चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों हुआ था जो भी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें चल रही है और एक साथ बहुत सारे सवाल दिमाग में उठ रहे हैं आपके। समझ ही नहीं पा रहे हो खुद को संभालूं या रिश्ते को, या क्या बोलूँ। आप कहीं जाना चाहते हो, दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हो, तो उसके लिए भी रास्ते ओपन है भी और नहीं भी, ऐसी सिचुएशन है। मतलब जाना तो है, चलो ये भी फिक्स हो गया कहाँ जाना है, कि कौन से पर्पस से जाना है, लेकिन फिर बाकी चीज़ें भी तो होती है शिफ्ट होने के लिए। जैसे कि मानो कहाँ जाना है, कहाँ रहना है ना, ये भी तो चीज़ें रहती है। तो ये सब कुछ आपके दिमाग में इन दिनों चल सकता है कि मुझे करना क्या है वही समझ में नहीं आ रहा है, करना है क्या है वो पता है पर किस तरह से वो नहीं समझ में आ रहा है। तो इस तरह से राउंड एंड राउंड अपने ही दिमाग में, जैसे कि मानो 100 बातें एक साथ ऐसे जैसे घूम रही हो, ऐसे सिचुएशन में आप रह सकते हो। ठीक है, आपके पर्सन की बात तो मैंने पहले ही बता दी कि वो बैलेंस में आएंगे, वैसे ही आप भी बैलेंस में आओगे। आप अपने मेंटोर से इन दिनों मिलो, उनसे बात हो आपकी, आपको अच्छा काम फील हो और उनसे मिलने का बहुत मन करेगा आपका, आपके जो भी गुरु है अभी। ठीक है, उनसे मिलने का बहुत मन करेगा अपने गुरु से। देखिए अब यहाँ पर हम और कार्ड्स लेते हैं। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स और उनके मन में क्या चल रहा है, चलो देखते हैं। ओके, स्पाई कर रहे हैं, आप पर नज़र रखेंगे, ये बात समझ में आ रही है। आपके पर्सन खुद लियो है तभी आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो जो उनके फीलिंग्स का पार्ट है उनके लिए जो रहता है वो उनके लिए देखिए, बाकी गाइडेंस आपके लिए रहेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ कप्स। मिसिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी आपके पर्सन की ओर से। ठीक है, और आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा इमोशंस में ना जाते हुए अपने आप को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ोगे, ऐसा भी लग रहा है। चलो देखते हैं। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। तो आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जी है, मतलब ये स्प्रेड जो है ना थोड़ा सा डीप लेवल पर है और मिक्स्ड एनर्जी है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स से। तो आप उसके नज़र में एक इंडिपेंडेंट, ग्रेसफुल और सेल्फ सफिशिएंट, हाई वैल्यू पर्सन हो। ठीक है, वो आपकी एनर्जी, एलिगेंस और कॉन्फिडेंस से अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके पर्सन। और आने वाले टाइम में भी एनर्जी वैसे ही चलती रहेगी जैसे पहले थी, अभी भी है और बाद में भी रहेगी ये बात। ठीक है, इसमें वो अट्रैक्शन तो है लेकिन एडमायर भी करते हैं आपको भी बहुत स्ट्रांगली वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। मतलब आपके जैसा एक तो खुद भी बनना चाहते हो, ये भी हो सकता है। और उसको ऐसा लगता है क्या
कोई और भी ढूंढ के लाएं उसके लिए, अगर शादी नहीं हो रखी है आपकी, अभी अभी का रिश्ता हो, ठीक है, या पहले का भी रिश्ता हो, तो उसको ऐसा लगता है कोई ढूंढ कर भी लाए तो क्या इससे अच्छी कोई मिल सकती है मुझे, या इससे इससे अच्छा कोई मिल सकता है, ऐसे उसको फीलिंग आ रही है। पता नहीं कहाँ से ये एनर्जी उसको फील होगी आने वाले टाइम में, अगर अभी नहीं हो रही है तो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो उसके अंदर कन्फ्यूजन और हेजिटेशन अभी भी है। वो अभी पॉज मोड में जा सकते हैं आने वाले टाइम में, या अभी भी है वो पॉज मोड पर, कहीं पर ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे या अपने इमोशंस को रेस्ट पर रखेंगे, ये भी लग रहा है यहाँ पर एक बात मैं बताते चलूँ आपको, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइप की एनर्जी में आ सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं रिलोकेट हो रहे हो, या कहीं सोशल प्लेस में जाते हो, जॉब करते हो, तो कुछ भी हो, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है, आपको तो कोई भी मिल जाए, ऐसे उसको फीलिंग आ रही है। न जाने कहाँ से उसके दिमाग में ये चीज़ें चल रही है, अभी स्ट्रांगली चलेगी, ठीक है। द हैंग्ड मैन ये क्लियरली बताता है कि वो सिचुएशन जो है ना अभी आप दोनों के बीच में जो क्रिएट हो रखी है, अलग नज़रिए से देख रहे हैं, लेकिन स्टक फील करते हैं। एक्शन लेने से पहले ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि सैक्रिफाइस मोड में भी जा रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, ये बात रहेगी। कुछ पुरानी सोच या अटैचमेंट छोड़ नहीं पा रहे हैं वो, ये भी बात है, मतलब कुछ सोच है उनकी पुरानी। अब देखो कभी कभी कहीं पर बड़े सेलिब्रिटीज़ का भी एग्जाम्पल होता है, अगर एज गैप है और वो आपसे छोटे हैं और आप अगर उनसे बड़े हो, या फिर ये ठीक उल्टा भी है और बहुत बड़ा एज गैप है ना, 10-15 साल का या ज़्यादा, तो ये बात होती है कि कभी कभी तो उसका मन भी करेगा कि नहीं यार, ये सब दुनियादारी छोड़कर मैं सही रास्ते पर ले जाऊँ, पॉजिटिव सोचूं, अच्छा सोचूं, 4 लोगों के जैसा मैं क्यों सोचूं। लेकिन फिर उसको जब सबसे बात होती होगी उसकी और सोसाइटी में इधर उधर जाता है या जाती है, फिर उसको लगता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता या सकती, ऐसे तो सोच में अटके हुए रहेंगे आपके पर्सन, ठीक है। और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वो क्यूरियस है आपके बारे में, ठीक है, ऑब्जर्वेशन चल रहा है और चलेगा भी उसका आने वाले टाइम में। ये कार्ड इमोशनल मैच्योरिटी के प्लेस से ज़्यादा मेंटल क्यूरियोसिटी दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है, मतलब उसको कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है, उसको इंटरेस्ट है, लेकिन कॉशियस भी है वो कि आगे चलकर क्या होगा, कुछ निगेटिव नहीं होना चाहिए, ऐसे उसके दिमाग में चलेगा, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है कि वो थोड़ा सा डाउट भी कर रहे हैं, स्पाई भी कर रहे हैं आपके ऊपर, नज़र रख रहे हैं, ये बात भी रहेगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं तो आपके साथ कनेक्शन उसे कॉन्फिडेंट फील कराता है, मतलब आपके साथ का ये कनेक्शन जो है ना, आप जब उसके साथ होते हो या आपकी एनर्जी उसके साथ होती है तो उसको ना बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है, अच्छा फील होता है, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कोई मुझे अटेंशन दे रही है या रहा है, कोई मुझे अप्रिशिएट करते हैं, कोई तो है जो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और मुझे मेरे ईगो को वैलिडेशन मिलता है, ऐसे उसको लगता है। आप उसका ईगो इसलिए झेलते हो या उसका जो गुस्सा है या नखरे हैं इसलिए आप बर्दाश्त करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जाने दे ये छोटी सी बातें हैं, इसके वजह से रिश्ता नहीं ख़राब होना चाहिए, इस वजह से, बाकी कुछ नहीं। लेकिन उसने ये सब चीज़ें ज़्यादा की तो आप भी कहाँ से बर्दाश्त कर पाओगे, अगर आप खुद लिए हो तब भी। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो मतलब आप उसे अप्रिशिएट करते हो ना, वो ज़्यादा उसको अच्छा लगता है, तो वो और चाहते हैं कि आप उसको अप्रिशिएट करो, अटेंशन दो, उसको नोटिस करो। मैं जीत गया टाइप की एक फीलिंग उसको आती है, जीत गया या जीत गई, मतलब जैसे आप नोटिस करते हो, आप ध्यान देते हो, आप कुछ अच्छा बोल देते हो या उसकी बात का रिप्लाई कर देते हो गया। आप 10 बातें बोलो, ये आधी बात बोलेगा या आधा वर्ड बोलेगा या बोलेगी, ऐसा रहता है यहाँ पर, तो ये बात है। अब आगे बढ़ते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये एक सॉलिड पोटेंशियल दिखाता है कि अगर वो चाहे तो ये रिश्ता रियल और ग्राउंडेड बन सकता है। अगर आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर चाहे तो आपके साथ एक नई बिगिनिंग की पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पर, और आपके पर्सन भी ये खुद चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो अभी, मतलब पॉसिबिलिटी स्ट्रांग बनी रहेगी यहाँ पर उनके तरफ से भी, वो भी देख पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस, आपको लेकर वो कंफ्यूज भी है और फैसिनेटेड भी है, मतलब कन्फ्यूजन इस बात का है कि क्या करें, मैं इसके साथ सही से रह पाऊँगा आगे चलकर, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, बहुत सारी चीज़ें। अगर आपके बीच में एज गैप है बहुत बड़ा, अगर कुछ कोई एक मैरिड है, कोई एक डाइवोर्स है, कुछ भी ऐसा कुछ है कि जिसके वजह से कुछ बातें सुनानी पड़े, तो तब वहाँ पर उनको लग रहा है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो जहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके पार्टनर, अभी बस बहुत हो गया, अब नहीं, अब बस और नहीं, रिकन्सिलेशन करना है मुझे, ऐसा उसके दिमाग में आएगा, रीयूनियन की एनर्जी रहेगी उसके दिमाग में, चलती रहेगी ये बातें, ठीक है। उसके इमोशंस डीप है, लेकिन वही बात है कि वो सब कुछ एक्सप्रेस नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन अब की बार आपका ऑरा और मिस्ट्री
उसे पुल करती है अपने तरफ, ये बात भी रहेगी। 6 ऑफ कप्स, वो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपको और करते भी हैं। आपसे दूर तो हैं लेकिन चौबीसों घंटे आपके बारे में सोचते रहते हैं, काम में बिजी है, आपसे बात नहीं करते, किसी सवाल का जवाब नहीं, किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, कोई कॉल तो बहुत दूर की बात है, वो तो होता ही नहीं है। इसके बाद भी 24/7 आप उसके बैक ऑफ माइंड में चलते रहते हो, ये बात है, ठीक है। वो मेल है चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा हो या रिश्ते में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो दिल के अंदर इमोशनल कनेक्शन, नॉस्टैल्जिया और कंफर्ट फील करते हैं आपको लेकर। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, एक सोल लेवल फैमिलियरिटी भी है। सोल लेवल पर उसको लगता है कि आप उसके ही हो, अलग नहीं समझता है वो आपको, या समझती है, या समझ ही नहीं पाते, इस तरह से कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है जजमेंट, ये पावरफुल कार्ड है। यूनिवर्स उसे एक रियलाइजेशन या एक वेकअप कॉल ज़रूर देगा, ठीक है। और हो सकता है कि अभी भी यूनिवर्स उसे एक वेकअप कॉल देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो अब सोल लेवल पर क्लैरिटी लेने के प्रोसेस में है। उसको लगता है कि अब मुझे कुछ चाहिए, अब मुझे ये चाहिए मेरी ज़िंदगी में। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी जो एनर्जी जो है, उसकी फीलिंग्स जो है, ये बढ़ती चली जाएगी। क्या ये रिश्ता सिर्फ डिज़ायर है या डेस्टिनी का पार्ट है, ये सब कुछ सोचने पर उसको मजबूर किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पर्सन के दिल में सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है आपके लिए, उसके अंदर एक डीप पूल भी है आपको लेकर, एक गहराइयों से एक खिंचाव महसूस करता है वो आपके तरफ, या करती है। पर वो अभी अपने इमोशंस और माइंडसेट के बीच में लटके हुए हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। माइंडसेट जो है, माइंड में जो चल रहा है वो कुछ अलग है, इमोशंस आपके तरफ पुल कर रहे हैं उसको, ये सारी बातें हैं। ये लव पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। लेकिन उसे अभी इनर अवेकनिंग, जजमेंट का कार्ड है ना, और इमोशनल क्लैरिटी की ज़रूरत है, ठीक है। आपके लिए ये कनेक्शन कार्मिक भी लगता है, किसी के लिए हो सकता है एक दूसरे को मिरर करने वाला, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलो, जेमिनी, पाइसेस, ओके। और यहाँ पर है वर्गो एंड सैजिटेरियस, वर्गो अगेन। और यहाँ पर माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। रेजिलियंस, राइज अबाउट द ट्रिबुलेशंस। देखिए, जो भी बीच में रुकावटें आ रही हैं उसके ऊपर उठना है हमें, ठीक है। उसे पार करके उसको लांघ के कहीं अपने डिसीजंस लेने हैं और आगे बढ़ना है, ठीक है। पॉजिटिव सोचना है, अपने लाइफ को लेकर बहुत पॉजिटिव रहिए, इतना पॉजिटिव रहिए कि निगेटिविटी आए भी तो आपको समझना है कि ये कुछ हुआ था क्या, ठीक है। इतना ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। अभी के हालात आपके सही में थोड़े से डिसबैलेंस है, ठीक है, लेकिन इसको बैलेंस होना ही है आने वाले टाइम में। नथिंग इज़ परमानेंट, ये भी चीज़ें परमानेंट नहीं रहेगी, ये भी टाइम बदलने वाला है, ठीक है। तो देखिए, रुकावटें आएगी लेकिन उसको पार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन। तो देखिए, अकेले रहने से तो इंसान कोई भी हो जिसको आदत नहीं है या फिर जैसे भी, उसको ना थोड़ी डिप्रेसिव एनर्जी फील होती है, और माहौल आसपास का वैसा हो तो और ज़्यादा। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा बाहर निकले, बाहर जाए, ठीक है, थोड़ा सा क्रिएटिव बने और अपने पैशन को फॉलो करें। रास्ते अपने आप मिलेंगे, भले ही आपको अपने पैशन को फॉलो करना है, कहाँ जाना है सब पता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है, रुकावटें बहुत सारी हैं। तो देखिए, रुकावटों को दूर करना ही पड़ेगा और उनको होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका जो निश्चय है ना, आपने जो डिसीजन लिया है, जो डिसाइड किया है, वो पक्का है, ठीक है। तो अपने पैशन को फॉलो करो, पॉजिटिवली सोचो और आगे बढ़ो। इल्यूजन, एम्प्रेस द ट्रुथ। देखिए, सच्चाई को गले लगाइए और इल्यूजन से दूर हटिए। वहम में नहीं रहना है, किसी भी तरह का वहम, मतलब कोई पर्सन है उसके लिए आपको बहुत फीलिंग्स आ रही है, पर पॉसिबिलिटी क्या है ना। तो ऐसे, या फिर आपके पार्टनर जो अक्सर आपसे कुछ ना कुछ वादा करते हैं, आऊँगा जाऊँगा, आएगी वो, इस तरह से आपको भी उम्मीदें रहती हैं, लेकिन आखिर में होता यूँ है कि उनका ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, कभी उनको गुस्सा आता है, कभी कुछ होता है। तो देखिए, प्रेजेंट में जीना अच्छी बात होती है, लेकिन एक नज़र फ्यूचर पे तो होनी ही चाहिए, है ना, ताकि हम जो आज कर रहे हैं कर्म, उसके फल जो है हमें भुगतने ना पड़े आगे चलकर, और अगर भुगतने पड़े तो भुगतने लायक हो, इसलिए कर्म वैसे ही होने चाहिए। तो इल्यूजन में नहीं फंसना है, ठीक। कॉम्पिटिशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं, अपने मतलब हारना नहीं है, अपने ऊपर भरोसा करो, आगे बढ़ते चले जाओ, रास्ता आपको अपने आप मिल जाएगा। मंजिल तो आपको पता है कहाँ पहुँचना है, रास्ते ही प्रॉब्लम है ना, तो रास्ते भी मिल जाएंगे, उसमें क्या है। सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। अकेले आगे बढ़ने में डर रहे हो आप,
डर लग रहा है कि मैं कैसे करूं, कहाँ जाऊं, कैसे रहूं, किसको बोलूं, क्या करूं, कैसे लोग रहेंगे, कैसे, मतलब अगर समझो आप फीमेल हो या मेल भी हो और कहीं हॉस्टल पीजी में जाना चाहते हो, जॉब के लिए रिलोकेट हो रहे हो, किसी क्लासेस के लिए रिलोकेट होना चाह रहे हो, तो आपके मन में आ रहा है यार कैसे जाऊँ, पता नहीं कैसे लोग रहेंगे, क्या होगा। तो ये सबसे दूर हटाओ खुद को, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना, अपने लिए रास्ते खुद बनाओ और अपने पैशन को फॉलो करो। इल्यूजन्स में मत जाओ कि कोई आए आपके लिए कुछ करे, नहीं, जो कुछ भी कोई करेगा तो फिर एक बात ध्यान में रखना, उसका अपना कुछ ना कुछ उसमें सेल्फिश पॉइंट होता ही है, कोई ना कोई, ठीक है, स्वार्थ होता है। तो ऐसे में अपने आप को संभालना आपका काम है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। देखिए, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। देखिए, अब यहाँ पर यही बात है कि आपको आगे बढ़कर खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद के डिसीजंस खुद लेने हैं, खुद के लिए आगे बढ़ना है, अपने रास्ते खुद चुनने हैं आपको, ठीक है। काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन द सटल रियल्म्स। देखिए, आपको हेल्प मिल रही है, डिवाइन की तरफ से हेल्प आएगी आपके लिए। तो आपने इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि क्या होगा, कैसे जाऊँगी, कैसे क्या करूँगा। नहीं, रास्ते अपने आप खुलेंगे। थोड़ा सा वक्त को भी वक्त देना पड़ता है कभी कभी, थोड़े पेशेंस रखो, अपनी हेल्थ को सही करो, हेल्थ को बैलेंस होने दो। जैसे आपकी हेल्थ बैलेंस होती है, चक्रास आप कर रहे हो, चक्रास भी थोड़े बहुत बैलेंस हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते खुलेंगे। कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखो और छोटी छोटी बातों में अपना दिमाग लगा के ना, दिमाग ख़राब और निगेटिव एनर्जीज़ को बढ़ाओ मत। जितना चिड़चिड़ करोगे, जितना ज़्यादा आजू बाजू की एनर्जी आप कैप्चर करोगे, मतलब निगेटिव सोचोगे या गुस्सा आएगा, तो वैसी ही एनर्जी आपकी तरफ आएगी, फिर वो लोगों से आए या जैसे भी कहीं से भी आए। तो इससे बेहतर है कि अपने ऊपर फोकस करो या सो जाओ, कुछ नहीं सूझ रहा है तो सो जाओ, ठीक है। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। शांत रहिए, जितना हो सके लव को फैलाइए, पॉजिटिव एनर्जीज़ को फैलाइए, निगेटिविटी को नहीं। अगर आपको खुद को निगेटिविटी फील हो रही है तो आप शांत हो जाओ, सबसे पहले प्राणायाम करो, है ना, इनहेल एंड एक्सेल वाली एक्सरसाइज जो रहती है वो करो, वो सही रहेगा आपके लिए। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। अभी टाइम चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कहीं रिलोकेट होना है, कहीं जाना है, कुछ बदल रहा है आपका, तो ऐसे में अपने टैलेंट पर फोकस करना या उस पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको पता है सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, नई जगह पे जाने के बाद क्या कर सकते हो आप, ये सब कुछ आपको पता है। इसके पहले आप कर भी चुके हो, नहीं भी किया है आपने कभी, पहली बार बाहर जा रहे हो, तब भी आपको पता है सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। स्टैक, ट्रस्ट एंड थ्राइव, विश्वास करो, जीत आपकी ही रहेगी। अकेले है तो क्या गम है ना, अकेले ही तो आगे बढ़ना अच्छा लगता है ना, नहीं तो किसी का सपोर्ट मिला तो वो इंसान पता नहीं कल जाकर बोले कि हाँ मेरी वजह से तो तूने किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्नेक, शेड ओल्ड स्किन, तो अब ऐसा वक्त आ गया है एक ट्रांसफॉर्मेशन का कि सब कुछ पुराना पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का वक्त है, तकलीफ होगी लेकिन आपको सही रास्ता ज़रूर मिलेगा, ठीक है। एन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवार्ड्स, अभी तो आप स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगल करके बाहर निकलोगे तो आपके सामने ना बहुत सारा ऐसा रिवॉर्ड आएगा ये सारे स्ट्रगल का, जो आप बिल्कुल एंजॉय करोगे और अच्छा भी फील करोगे। अभी हम देखेंगे मैसेजेस, आपके पर्सन की ओर से क्या सॉन्ग आता है वो भी देखते हैं और उनके कुछ मैसेज आते हैं तो वो भी देखेंगे। कि क्या मैसेज है। ओ, 100 बहाने बना लिए तुम्हें, 100 बहाने बना लिए तुमसे दूर जाने के, लेकिन हम कभी दूर जा ना सके। आपके पर्सन की बात है ये। जब तुम साथ थे तुम्हारी कीमत ना समझ पाए, आज तुम्हें खो चुके हैं। देखो, ऐसा ही होता है, वक्त जाने के बाद क्या कर सकता है कोई। आज भी मेरे दिल का सुकून हो तुम, मेरी हर सुबह हर शाम हो तुम। वाओ, नाइस, अच्छा सोच रहे हैं वैसे। और हर तरफ हो तुम, दिल में दिमाग में, लेकिन मेरे सामने क्यों नहीं हो तुम। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स। अब सॉन्ग्स भी देख लेते हैं। अच्छा, विथ यू इवन साइलेंस फील लाइक ए सॉन्ग। ओके, आपके साथ तो उनको साइलेंस भी सॉन्ग जैसा लगता है। और सॉन्ग आया है यहाँ पर, सावन को मोहब्बत बादल से, आँखों को मोहब्बत काजल से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। वाओ, वेरी रोमांटिक। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।